जय माता दी। दुर्गा पूजा आश्विन माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि को मनाया जाता है। संपूर्ण भारतवर्ष में काफ़ी हर्षोल्लास के साथ दुर्गा पूजा मनाया जा रहा है। आज मैं माँ दुर्गा की 9 रूपों के बारे में चर्चा करना चाहूँगा। पहला दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है, जो शक्ति का प्रतीक है। दूसरा दिन ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है, जो भक्ति का प्रतीक है। तीसरा दिन चंद्र घंटा की पूजा की जाती है, जो सौम्य का प्रतीक है। चौथा दिन कुष्मांडा की पूजा की जाती है, जो साहस का प्रतीक है। पांचवा दिन स्कंद माता की पूजा की जाती है, जो ममता का प्रतीक है। छठा दिन कात्यायनी की पूजा की जाती है, जो धैर्य का प्रतीक है। सातवां दिन कालरात्रि की पूजा की जाती है, जो अंधकार पर विजय प्राप्त की जाती है। आठवां दिन महागौरी की पूजा की जाती है, जो साहस और वीरता का प्रतीक है। और नौवां दिन सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है, जिसमें सिद्धियां की जाती है। और 10वां दिन विजयादशमी होता है, जो इस वर्ष 2 अक्टूबर को मनाया जाएगा। इसमें बुराई पर अच्छाई की जीत है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि महिषासुर को यह वरदान था कि उसे कोई ना तो पुरुष मार सकता है, न देवता मार सकता है। तब माँ दुर्गा प्रकट हुई और 9 दिनों तक महिषासुर से युद्ध हुआ। और 10वां दिन माँ दुर्गा महिषासुर का वध की। इसीलिए माँ दुर्गा को शक्ति का प्रतीक कहा जाता है। और आज संपूर्ण भारतवर्ष में दुर्गा पूजा काफ़ी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसमें विश्व को यह संदेश मिलता है कि हमें हमेशा धर्म की राह पर चलना चाहिए, सत्य की राह पर चलना चाहिए। अगर हम कुछ गलत करते हैं तो दंड अवश्य मिलता है। अच्छा कर्म करने में कठिनाइयाँ अवश्य होती है, लेकिन सफलता हमें प्राप्त होती है। आइए हम सभी दुर्गा पूजा के शुभ अवसर पर विश्व को यह संदेश देना चाहेंगे कि किस तरह से हमें भाईचारे के साथ रहना है। और दुर्गा पूजा सिर्फ पूजा ही नहीं, बल्कि ये भाईचारे का संदेश देता है। इसलिए हम सभी को माँ दुर्गा पूजा मनाते हुए अपने आप पर इस तरह सोच बनानी होगी, जिससे कि संपूर्ण भारतवर्ष ही नहीं
बल्कि विश्व एक ऐसे बंधन सूत्र में बंधे, जाति से ऊपर उठकर मानवता की राह पर चले, तभी कोई भी देश या राष्ट्र का संपूर्ण विकास हो सकता है। जय माता दी।